नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई वेरेट्रम एल्बम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई हम किस डिजीज़ यानी किस बीमारी में देते हैं, क्या लक्षण होने पर यह दवाई असरदार रहती है, इस दवाई के लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के बारे में बात करें तो इस दवाई को हम सबसे ज़्यादा पेट के रोगों में यूज़ करते हैं। पेट के रोग यानी पेट में अगर पेशेंट को दर्द हो या फिर डायरिया हो यानी दस्त लगे हुए हों और साथ में वोमिटिंग भी होती हो। इसके अलावा ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है अगर पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके पेट के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को जब पेट में दर्द होता है तो ठंडापन महसूस होता है पेट में और कटिंग टाइप का पेन होता है। साथ ही पेशेंट को डायरिया भी लगे होते हैं, बार बार लूज़ मोशंस लगते हैं, बार बार पेशेंट इसके लिए जाता है और साथ में वोमिटिंग देखने को मिलती है। पेशेंट के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर भी पेशेंट का हाई रहता है यानी कई बार फीवर भी आ जाता है। तो ऐसे केस में पेट के हम इसे देते हैं। इसके साथ पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं यानी पेशेंट को उबकाई आती है और साथ में उल्टी भी कई बार आ जाती है। जैसे ही पेशेंट कुछ खाने पीने के लिए जाता है या कुछ खाता पीता है तुरंत ही उल्टी लग जाती है। और पेशेंट के अगर मन की बात की जाए तो पेशेंट का ठंडा पानी पीने का मन करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ठंडा पानी पीने का मन करता है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को ये परेशानी बनी रहती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो ड्यूरिंग स्टूल यानी जब पेशेंट मोशन करता है तब दर्द पेशेंट को हाथों पैरों में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ माथे पर पेशेंट को ठंडा पसीना आता है। साथ में कई बार अगर पेशेंट को फीवर भी आए, इंटरमिटेंट फीवर आता है और उसमें भी पेशेंट को ठंडा पसीना देखने को मिलता है। प्यास ठंडे पानी की लगती है और ऐसे लक्षणों में अगर ये दवाई दी जाए तो पेट में भी राहत मिलती है और बुखार में भी राहत मिलती है। पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, लगभग 102 103 तक पेशेंट का टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। लूज मोशंस के ये सिम्टम्स कई बार पेशेंट को हैज़ा में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में ये दवाई हम हैज़ा में भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को लूज मोशंस बहुत ज़्यादा लग रहे हों। दोस्तों, और बीमारियों की बात करें तो इसे हम सांस के रोग में भी दे सकते हैं। पेशेंट को अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो और कब्ज भी साथ में हो, तो ऐसे लक्षणों में भी पेशेंट को माथे पर ठंडा पसीना आता है, यह इसका एक मेन लक्षण है। तो ऐसे में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, लंबे टाइम से है या एक्यूट कंडीशन की है, तो एक बार आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सलाह या इलाज ले सकते हैं। जो इसकी कॉमन डोज होती है 2 से 3 बार हम इसे देते हैं। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी बूंदें उसको देनी चाहिए और कितनी बार दी जाएगी। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। वीडियोस शेयर करना न भूलें। थैंक यू।